हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू नया व्लॉग। आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल क्योंकि हमारे प्रिय प्रिय अंकल जी का बर्थडे व्लॉग है। स्पेशल गिफ्ट है उनको मेरी तरफ से और हम इस व्लॉग में सबसे पहले देंगे एक सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है वो थोड़ी देर में बताएंगे। और उसके बाद होगी मजेदार अंकल जी की धमाकेदार बर्थडे पार्टी, वहां पे भी लेके चलेंगे आप लोगों को और एंजॉय करेंगे खुद भी और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या एंजॉय किया वहां पे। और सबसे पहले मिलाते हो आपको अंकल को, अंकल देंगे अपना इंट्रोडक्शन और फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटे। हमारे व्यूअर्स को अपना हेलो बोल दीजिए। हेलो। और हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और कितने साल के हो गए आप? 73। और कैसा लग रहा है आपको 73 का होने के बाद? लग रहा है कि एक नया जन्म हुआ है। ओके। और अब तो आपके बेटे भी बड़े हो गए, पोते पोतियां भी हो गए तो? हाँ जी, बेटे हो गए, पोते पोती, दोतरे दोतरी सब हो गए। लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ओके। और लाइफ कैसी रही आपकी अब तक की? स्ट्रगल से शुरू हुई जी जी जी। और इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो सो फार सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। तो अंकल आपकी आज तक की लाइफ कैसी रही? आपका शुरू से लेकर अभी तक आप 73 इयर्स के हो गए हैं और मैं तो चाहता हूँ कि लाइफ और भी लंबी हो और हम बहुत बहुत सेलिब्रेट करें आपकी लाइफ को। तो बताइए आपकी लाइफ अभी तक कैसी रही है? फादर का अच्छा खासा बिजनेस था, उसमें घाटा हो गया। अच्छा। उसके बाद पार्टनर ने धोखा दे दिया और फिर हमारे पास बुरे दिन आ गए। अच्छा। तो वो बुरे दिन थे तो हमने परिवार ने पूरे मिलकर के उस दिन को काटे और एक टाइम खाना बना के भी खाया, दूध भी बांटा दिल्ली मिल्क स्कीम के ऊपर जा करके। ओके ओके। और रात को कोठियों के अंदर जाके कच्ची रोटियां भी तोड़ी हैं। अच्छा जी। हाँ। और उसके बाद एक डॉक्टर वाईपी सिंह जो प्रोफेसर होते थे देशबंधु कॉलेज में, जी जी। उनकी मदद के द्वारा मैंने बीकॉम किया। और उन्हीं के द्वारा मेरे को उन्हीं के एक शागिर्द शिष्य राजन भसीन जो उनके पास आते थे, जिनको पढ़ाते थे जी। तो उन्होंने मुझे उनके वहां लगवाया। राजन भसीन जी और उनके फादर, वहाँ उनकी फैमिली को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक जिंदगी है। तो मेरे भी दिल में इच्छा हुई कि मैं अगर मेरे फादर का लॉस हुआ है तो मैं कैसे करूं। जी। मैंने मैंने वहाँ ईमानदारी से काम किया। कोई पैसा हेरा फेरी का आज तक मैंने जिंदगी में नहीं कमाया, क्योंकि हम लोग बेसिकली बिंद्रावन से हैं। जी जी जी। तो हमारे वहाँ पे ना हराम का पैसा लेना हराम है। जी जी जी। तो वो इसी विचारधारा के, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था कि किसी की पैसे पे नजर मत रखो, अपने हाथ की कमाई पे रखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी जी जी। वो हाल हमने अपने फादर के पार्टनर का देख लिया। उनका पूरा परिवार जो है एक्सीडेंट के अंदर तबाह हो गया, परंतु फिर भी हमारे फादर ने उनके वहाँ पे जो कुछ हो सकता था किया। तो मेरे को समझ में आया कि ईश्वर एक बहुत बड़ी चीज है जो समय के साथ सब कुछ बदल देती है। और अगर हम कोई भी बदला अपने आप लेते हैं किसी से जी, तो फिर उसमें ईश्वर इंटरफेयर नहीं करता है। जी जी जी। ईश्वर तभी इंटरफेयर करता है जबकि वो उसी के हाथ में छोड़ दिया जाए। तो जो कुछ भी करो अच्छा करो, और अच्छा करने के बाद कुछ चाहो नहीं तो ईश्वर आपको बिगर मांगे ही देगा। जी जी जी। उनके बड़े बाबूजी जो भसीन साहब थे, मोतीलाल भसीन, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। और राजन भसीन भी बहुत अच्छे, उनके बड़े भाई जो यूएसए में है वो भी बहुत अच्छे थे। मोतीलाल भसीन जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी और मेरे को सराहाया। और बाबा साहब ने भी, राजन भसीन ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे बहुत कुछ नीचे से उठा करके ऊपर तक लेकर के आए। वक्त वक्त पे मेरी उन्होंने बहुत सहायता करी। जी जी। मेरे छोटे भाई बॉम्बे में डेथ हुई, उस वक्त जो है राजन के फादर जो मोतीलाल जी थे, उन्होंने मेरे को रात को आकर के जगाया और फिर पूरा मेरा बॉम्बे जाने का अरेंजमेंट किया। और हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बॉम्बे जाने के लिए ऑफर कर दी और चुपचाप मेरी जेब में पैसे डाल गए। कहने बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ। आपकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं बात करते करते। अंकल की आंखें भर आई हैं
और सारी परिवार की बातें याद आ रही हैं। और राजन जी ने भी मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास किया मेरे ऊपर, और मैंने भी कोशिश करी कि उनके विश्वास को टूटने ना दूं। मैंने अपने जीते जी उसको नहीं टूटने दिया। जी जी फिर कहते हैं ना, थोड़े वक्त के बाद इंसान के अच्छे दिन भी आते हैं। जी 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 तो हमारे फादर ने कि अपनी थोड़ी चिट फंड वगैरह से पैसे लेकर के एक फैक्ट्री खरीदी जी सेक्टर 9 के अंदर, कि मैं अब अपनी एक अलग फैक्ट्री लगाऊंगा। उन्होंने पार्टनरशिप में भी काम किया था एक और, उसका भी दिक्कत नहीं। तो मैं टेक्निकल नहीं था, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। जी जी तो फादर इंजीनियर थे, उसी बीच में मेरे छोटा भाई भी इंजीनियर था जिसकी डेथ हो गई थी। जी 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 तो उसी के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, 1 साल बाद ही। दिवाली पे उसको दाग दिया, अगली दिवाली पे फादर को दाग दिया। उसके बाद मेरी बड़ी लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, वो अपने चाचा और दादा को मेरे से ज्यादा प्यार करती थी, उन्हीं की लाडली थी। जी जी तीसरी दिवाली पे वो चली गई। ऑल ऑफ सडन खेलते खेलते गिरी और गिरने से उसका सर फट गया और शी वाज एक्सपायर्ड। अब उसके बाद जब फादर की डेथ हो गई तो फादर ने जो फैक्ट्री और उसमें थोड़ी बहुत मशीनें खरीदी थी, जी 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 तो उनका जिसके लिए वो माल बना रहे थे शुरू के अंदर, उसने माता जी को बोला कि आप ऐसा करो, ये फैक्ट्री मुझे दे दो और मैं आपको 5,000 रुपये महीना देता रहूंगा। तो माता जी ने मेरे पूरे परिवार को बैठा के बोला कि भाई मेरी बहनों को, दामादों को, कि देखो ये तुम्हारे ससुर का लगाया हुआ पौधा है, तो मेरे से उन्होंने बोला तुम्हें नौकरी करनी है तो नौकरी कर लो, या अपने फादर के इस बिजनेस को उठा सकते हो, कर सकते हो, मेहनत तो कर लो, तो तुम्हारे बाप की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जी 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 मैंने ये डिस्कस अकेले के अंदर ना मोतीलाल वसीम जी से किया कि सर मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उनका एक ही जवाब था कि बेटा एक बात सुन, तू को भी मैं अपना बेटा मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से तेरे को अपने बाप के लगाए पौधे को ऊपर उठाना ही चाहिए। कोशिश कर, मैं तेरा साथ दूंगा। जी जी और सच में उन्होंने मेरा साथ दिया, और इतना साथ दिया कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। और राजन वसीम जी ने भी, 1990 में मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो बड़े बाबूजी फैक्ट्री आए, वो बीच बीच में मेरे को आके दिशा निर्देश दिया करते थे, सारे उनके निर्देशानुसार और समय अनुसार उन्होंने मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी करी आ करके जी जी अपने पास से। मुझे नहीं पता उन्होंने अपने बच्चों को बताया या नहीं बताया, पर उन्होंने मुझे हर तरह से हेल्प करी। इवन टू जब मेरे को 1990 में पहला हार्ट अटैक हुआ, तो वो अचानक पीछे से फैक्ट्री पहुंच गए, तो मेरे मम्मी ससुर, मेरे जीजे, ये सब बैठे हुए ताश खेल रहे थे और शराबे पी रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो फैक्ट्री अभी चालू हुई है और ये सारे यहाँ बैठ के पी रहे हैं, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? जी 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 तब उन्होंने वहां पे एक प्रेसिंग यूनिट लगा दिया, अपनी प्रेस मशीनें वो दी, मेजे जो आज भी मैं उन मेजों की पूजा करता हूँ, मेरे फैक्ट्री में रखी हुई है, उनके दिए हुए इस उपहार को अच्छा अपना एक उपहार समझ के रखा हुआ है। और उनके कहे अनुसार उन्होंने मेरे को वहाँ पे ना अपने वहाँ से बाबा फोटो जो सेक्टर 8 में उनकी फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, वहाँ से प्रेस का एक यूनिट वहाँ भेज दिया, और उसके ऊपर मुझे ना उन्होंने अंडर हैंड जो है ना 1 रुपया पर पीस दिया। जी 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 मतलब उनका जो कॉस्ट होती थी उसके बाद 1 रुपया पर पीस मुझे देते, क्योंकि उन्होंने माता जी से कहा था कि बहन आपको ये लड़का मेरा ही है, इसको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को आधी रात को फोन कर देना। वो आए थे मेरे पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए अकेले। मैं उस चीज को भूल नहीं सकता कि वो अकेले आए मेरे से, मैं आभारी हूँ उनका, और ये कह गए कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर ये देखिए कि उस पैसे से, और उन्होंने फिर जब मैं ठीक होकर के आया तो उन्होंने एक ही बात बोला कि कमल एक बात सुनो बेटे, ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलने देंगे, ये तुम्हें खा जाएंगे, आगाह कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे बिजनेस के ना बैठ करके बीच बीच में आकर टिप्स सिखाने शुरू किए कि बिजनेस करने का क्या तरीका है, बिजनेस कैसे करते हैं। जो कुछ मेरे को दिया मेरे बिजनेस करने के गुरु ये
वसीम परिवार ही है। इनकी एक ही बात कह रहा कि ईमानदारी से तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। फिर बड़े बाबूजी ने एक बात और कही, कहना बेटा एक काम रखना, आपकी जेब में 90 रुपए हो तो 80 रुपए का ही माल खरीदना। जी जी जी। उधारी मत रखना। जब उधारी रखोगे ना तो तुम्हारे को उधार लेने की आदत पड़ जाएगी। मैंने उसी असूल को अपने गांठ बांध लिया और आज की डेट में मैं हर तरह से संपन्न हूँ, सर्व संपन्न हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा माल जाता है, ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है और पूरे इंडिया में माल बिकता है। ओके ओके। और किसी भी तरह की मेरे को कोई कमी नहीं है। मेरे बेटे हैं 3, जिनमें से 2 बेटे तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं जी। फैक्ट्री का सारा काम वो भी जानते हैं। उसके बाद मेरे 3 लड़कों के साथ साथ मेरी एक बिटिया है जिसका नाम श्रुति सेठ है, और 2 लड़के बिजनेस में यहाँ पे इंडिया में हैं, एक लड़का कनाडा में है, और मेरी बिटिया की शादी हो चुकी है। वो दामाद जो है वो बेटों से भी ज़्यादा प्यारा है, कुलविंदर सिंह, और मेरा हर तरह से ख्याल करते हैं। दुख में सुख में हर वक्त मेरे खड़े होते हैं। जो छोटा लड़का कनाडा में है, भगवान उसको तरक्की दे, जैसे उसकी ज़िंदगी है वो खुश है वहाँ पे, और भगवान करे वो आगे तरक्की करे। मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद मेरी ये इच्छा है कि सब एक रहें, कोई भी आपस में किसी का भी मन मुटाव ना हो, ना मतभेद हो। मैंने वेज के इलाज से मेरे को 30 साल तक जलाया गया। बाद में अब 3 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को इंसान को कोई गुरु मिल जाता है जी, तो उसको जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। जी 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 जी। और उसके आदर करना चाहिए। अगर आप मेरे पर्सनल वो देखेंगे तो मैं एक तरफ भगवान को नमस्कार करता हूँ और एक तरफ मैं मोतीलाल वसीम जी को नमस्कार भी करता हूँ। उनसे अभी भी दिल से उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ। मैं उनका जिंदगी भर ये जिंदगी में उनका एहसान नहीं भुला सकता। आज मैं उनके घर जा रहा हूँ। उनके जो राजन वसीम जी हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। जी जी जी। तो गाइस बातों बातों में अंकल ने रिवील कर दिया कि हमारा सीक्रेट क्या है। हम जा रहे हैं भसीन जी के घर और मिलेंगे हमारे अंकल के मेंटोर गुरु से, और उनसे भी बातें करेंगे और दिलवाएंगे अंकल जी को बर्थडे विशेस, और उनसे भी सीखेंगे कुछ ज्ञान की बातें। और हाँ, सबसे जरूरी एंड में देखेंगे और उसके बाद करेंगे बर्थडे पार्टी अंकल के साथ, खूब फन फैमिली एंड फूड के साथ। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में भसीन जी से। तो गाइस हम लोग घूम रहे हैं 1 घंटे से GK2 में, बट भसीन जी का कुछ वेयर अबाउट्स नहीं मिला। एक हमको उनका घर तो मिला, लेकिन वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो हमने पूछा जो वहाँ पे काम करे ठेकेदार, तो वो बोलता है कि वो लोग एक घर बेच के चले गए हैं। और जी, और अंकल बताएंगे। जी अंकल बताइए। उन्होंने ये कहा हमें नहीं पता कहाँ गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो ये अनलकी कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और न उनका कुछ हमें वे आउट समझ में आया कि कहाँ ढूंढे उनको। जी जी जी। तो अब हम नाउ वी कम बैक टू आवर रेजिडेंस। तो गाइस अभी का ट्रिप हो गया है खत्म। अंकल चले गए अपने घर और हम भसीन जी से नहीं मिल पाए, बट अंकल के चेहरे से और बातों से लगता है कि बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी लेते हैं ब्रेक और तैयारी करते हैं अंकल की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे। तो थोड़ी देर में मिलेंगे बर्थडे पार्टी में एंड एंजॉय करेंगे फन फैमिली एंड फूड के साथ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कमल अंकल के बर्थडे पार्टी में। इनवाइट किया उन्होंने 73rd बर्थडे पार्टी में, और हम लोग बहुत ही जोश और जुनून के साथ पहुंचे हुए हैं। और ये देखो कितना बढ़िया गार्डन गैलेरिया मॉल है, और हमको जाना है वहाँ पे द वीकेंड में, जहाँ पे हर बार वीकेंड बनता है। आगे मत जाओ, तो चलते हैं। ये देखो ये है वीकेंड, और यहाँ पे जाएंगे और एंजॉय करेंगे पार्टी को। और ये देखो कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पे, और रेणुका जी मेरे साथ आई है। और चलते हैं अंकल जी से मिलने।
आर यू रेडी फॉर द मैजिक? चलिए मिलिए अंकल से और करते हैं बर्थडे पार्टी एंजॉय अंकल की। लेट्स गो देयर। तो ये गाइस हम पहुंच गए बर्थडे पार्टी में। ये लग रहा है बैंड रेणुका जी को, और हम भी चलेंगे अंदर अंकल जी की पार्टी एंजॉय करने के लिए। और ये लग रहा है मुझे बैंड, ये देखिए कमल सेठ ही कमल सेठ। कमल सेठ, आपका नाम कमल सेठ ही कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम दोनों का नाम सेम है। नाम 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 चलिए जी, मिल गया नाम। चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं अंकल से। इनको कंफ्यूजन हो गया है कि दोनों का नाम कमल सेठ है। आओ चलो द वीकेंड में चले अंदर। हो गया।
सो गाइस, अंकल जी की बर्थडे पार्टी हो गई है कंप्लीट और बहुत मज़ा किया। सबने डांस किया, बहुत सारा खाना खाया और बहुत सारा एंजॉय किया। बहुत ही मज़ा आया। मैडम, आपको मज़ा आया कि नहीं? इसने मुझे नचा नचा के मेरे पैरों में दर्द कर दिया, पैरों की नसें चढ़ गई। अंकल जी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे हम दोनों की तरफ से। आप भी बोल दीजिए अंकल जी। अंकल। और अंकल जी बहुत सारे बर्थडे मनाएंगे आपके साथ और एंजॉय करेंगे ऐसी लाइफ को। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख हजार। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, विश करो अंकल को नीचे कमेंट में और मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कम अलाइव। बाय बाय, बाय बाय।